छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। विघ्न संतोषियों का दांव उल्टा पड़ गया, चले थे छब्बे बनने, डूबे भी ना बन सके। सर्वाधिक बुद्धिजीवियों की संस्था सुप्रीम कोर्ट भी इन विघ्न संतोषियों के जाल में ऐसे फंसी कि अपनी विश्वसनीयता ही दांव पर लगा बैठी। मिला क्या हासलाई शून्य। ये तो वैसा ही हुआ, चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स को न्यायालय की अवमानना मानकर सुसंज्ञान लेते हुए जिस मुकदमे की सुनवाई करी, उसका फैसला चाहे जो भी हो, मगर वह न्यायिक इतिहास में तो दर्ज हो ही चुका है। अब प्रशांत भूषण को सजा मिले या ना मिले, विजय का सेहरा तो उनके सर बंध चुका है। सुप्रीम कोर्ट की हालत सांप छछंदर जैसी बन कर रह गई है। सुप्रीम कोर्ट अगर सजा नहीं सुनाती है तो प्रशांत भूषण हीरो साबित होते हैं, और अगर सजा सुनाती है तो प्रशांत भूषण शहीद बनकर सुपर हीरो बन जाएंगे। मकड़ी अपने ही द्वारा बुने गए जाल में फंस चुकी है। पूरी व्यूह रचना के साथ प्रशांत भूषण ने खुद को फंसाने के किए गए हमले के बिना डरे, बिना विचलित हुए सामना किया। अपने 134 पेजी हलफनामे में उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं का सटीक और प्रामाणिक ब्यौरा दिया। इतना ही नहीं, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जिस नम्रता और दृढ़ता की मिसाल पेश की, उसने देश भर में लाखों लोगों के मन में ऊर्जा का संचार कर दिया। जिस सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अश्विनी कुमार, पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, रविशंकर प्रसाद, मीनाक्षी लेखी, सदानंद गौड़ा, नितिन गडकरी, राजीव प्रताप रूडी, रामचंद्र राव जैसे वकील, जिनकी एक पेशी की न्यूनतम औसत फीस 20 लाख रुपए और अधिकतम 70 लाख रुपए होती है। इन रसूखदारों को राजनीति में भी अच्छी खासी पकड़ होने के कारण मंत्री मिनिस्टर से नवाजा जाता है। उनके बीच में से लिखकर सर्वहारा वर्ग की आवाज उठाने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बेधड़क खटकाने वाले वकील प्रशांत भूषण का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। जहां वकीलों की एक बड़ी पलटन आमजन के सरोकारों की लड़ाई छोड़कर राजनीतिक सत्ता की लड़ाई लड़ रही हो, वहीं अपने पेशे कर्म की, अपनी संस्था की रक्षा के लिए लड़ने वाले चंद वकीलों में से एक प्रशांत भूषण ने अपने 30 साली वकालत में मानवाधिकार, जनहित मामलों, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं पेश कर जिस तरह की बहस की और जो फैसले कराए, लोकतंत्र की मशाल सत्यमेव जयते के उद्घोष की जिस बेबाकी निडरता, निर्भीकता से हाथों में उठाए रखा, वह योगदान अपूर्व तो है ही, साथ में न्यायपालिका की दिशा व दशा की चिंता को व्यक्त करने वाली अभिव्यक्ति लिए हुए है। लोकतंत्र पर जब भी आंच आती है तो सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाता है। संविधान द्वारा आमजन को दिए गए अधिकारों को जब भी छीना जाता है, तब भी आखिरी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ही होता है। देश में कानून का राज भी तो संविधान से ही है। सवाल यह है कि जब आमजन के संविधान प्रदत्त अधिकारों को रौंदा जा रहा हो और सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने से कतरा रहा हो, सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद ले तो फिर आम आदमी जाएगा कहां? संविधान के जरिए देश चलता है, देश को चलाने के लिए नागरिक हैं। देश में यदि नागरिक ही नहीं होंगे तो पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी महत्वहीन हो जाएंगे। विगत कुछ वर्षों से जो हालात देश में बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका सामने आई है, उसने एक साल कई सवाल खड़े कर दिए। मसलन, क्या आम आदमी से जुड़े सरोकार सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चले हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आम आदमी के लिए दुरूह हो चला है? क्या न्यायपालिका सबसे महंगी हो चली है? क्या असमानता की स्थिति में आम आदमी के लिए न्यायपालिका बची ही नहीं है? जबकि पार्लियामेंट हो या न्यायपालिका जनता के पैसों से ही चलती है, मगर जब राजनीतिक सत्ता और सुप्रीम कोर्ट ने आमजन के सरोकारों से अपना नाता खत्म कर राजा सा जीवन जीना शुरू कर दिया, तो ये सोच भी नहीं पा रहे कि जनता इनके बारे में क्या सोच रही है। अखबारी हो चुके दरबारियों ने जो दिखा दिया, सुना दिया, उसे ही सच मान लिया जाता है। तब फिर जोर शोर से दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज कुरियन जोसेफ, चलमेश्वर रंजन गोगोई और मदन लोकुट ने न्यायालय परिसर में ऐतिहासिक पत्रवार्ता आयोजित कर तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। यदि हमने ये बातें देश के सामने नहीं रखी और हम नहीं बोलेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम देश का कर्ज अदा कर रहे हैं। 12 जनवरी 2018 को जस्टिस रंजन गोगोई अन्य 3 वरिष्ठ जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार वार्ता करते हैं।
3 अक्टूबर 2018 को जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बनते हैं तथा 18 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त होते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने तकरीबन 13 महीने के कार्यकाल में कश्मीर धारा 370, 3 तलाक, सबरीमाला, रफाल डील, राम जन्मभूमि विवाद, एनआरसी जिसे असम में लागू किया गया, मुद्दों पर दिए गए फैसलों पर अपनी मुहर लगाई। इन सारे मुद्दों पर दिए गए फैसले सत्ता के अनुकूल थे। चूंकि राजनीति को प्रभावित करने वाले फैसलों का विश्लेषण जनता भी करती है, इसलिए जनता में यह संदेश गया कि सारे फैसले सत्ता के जरिए किए गए हैं। जनता में गए संदेश पर भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुहर तब लगा दी जब वे अपने रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही उसी राजनीतिक सत्ता द्वारा नामित सदस्यों के तौर पर पार्लियामेंट में पहुंच गए, जिस राजनीतिक सत्ता के पक्ष में फैसले दिए गए थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस ईमानदारी के लिए ईमानदार दिखना भी जरूरी होता है, उसी ईमानदारी में रंजन गोगोई ईमानदार दिखाई नहीं दिए, तो कुछ सवालों का उठाया जाना तो लाजमी है। प्रशांत भूषण के कटाक्ष यदि सीजेआई को चुभ जाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका का खंभा राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोगों के खंभे के साथ मिल गया है। प्रशांत भूषण न्यायालय का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान प्रदत्त अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति की आजादी के तहत 2 ट्वीट क्या किए, जजों को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, लोकतंत्र का बीच वाला खंभा कमजोर हो जाएगा, दुनिया में देश की इमेज को नुकसान होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद संज्ञान लेते हुए 3 जजों की बेंच बनाकर तुरंत सुनवाई कर ट्वीट करने वाले वकील से ट्वीट के पीछे के उसके सत्य को सुने बिना दोषी करार दे दिया। देशवासियों को सुप्रीम कोर्ट से ऐसी उम्मीद तो कतई नहीं थी कि वह खुद को इतना कमजोर समझने लगेंगे कि 2 छोटे से ट्वीट सारे ढांचे को गिरा देंगे। बकौल शायर कलीम अजीज, हम कुछ नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता, जो तुम हो तुम ही सबसे कहलवाए चले हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने ही हाथों अपनी दास्तां कहलवाने का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किरदार होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा, वकील प्रशांत भूषण और आजाद भारत का 73 साला मौजूदा सुप्रीम कोर्ट। यह इतिहास उस इतिहास से ठीक उलट होगा जो इतिहास केशवानंद भारती केस की 13 जजों की बेंच के सदस्य जज HR खन्ना के निर्णायक मत से संविधान के मूल ढांचे की रक्षा का फैसला करते हुए बना था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस PN भगवती ने जनहित याचिकाओं PIL को सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार बनाया तो दुनिया ने जाना माना कि भारत के न्यायविद नागरिक अधिकार जनहित सत्यहित के क्या खूब झंडाबरदार हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने जिला स्तर तक अदालत जज वकील के जमात की जो धमक जो व्यवस्थाएं बनाई तो सर्वत्र अलग दमखम के साथ बतौर योद्धा न्यायिक लड़ाइयों लड़ने वाले में शामिल है। अधिवक्ता राम जेठमलानी, शशि भूषण, नाना पालकीवाला, वेणुगोपाल, प्रशांत भूषण। कटनी से लेखक अश्विनी बड़गेया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।